आइए। आदित्य तो पिछले वर्ष जो है देश की टॉप 5 आईआईटी में से एक आईआईटी रुड़की में दिखाई दे रहा होगा। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ अपने सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी माँ पहली बार आई हैं और ये तो इनका तो मान लीजिए कि 2 वर्ष इनको पढ़ाने का सौभाग्य मिला। तो 2 वर्ष में इनकी भी माता जी पहली बार सर लोगों से तो मुलाकात होता था। तो हम चाहेंगे कि जैसे खड़े होकर एक बार किए तो बैठे हुए भी आप लोग बैठकर भी इन माओं के लिए, इन पिता के लिए जो इन्होंने सर ऊंचा किया, ये सब ईमानदारी से मेहनत का खेल है। जो आज आप यहाँ बैठकर इनके सम्मान और हौसला अफजाई में ताली बजा रहे हैं, तो इनके माता पिता और बच्चे, अरे बच्चे ने ही तो ये सौभाग्य दिलाया, तो ये सौभाग्य आपकी भी मेहनत से ये प्राप्त हो सकता है। कितने भी टफ एग्जाम JEE एडवांस को बोला जाता हो, लेकिन करते तो हैं आप ही लोगों के बीच के बच्चे, अरे वही करते हैं। आप ही लोगों को उम्र के बच्चे परीक्षा देते हैं। ईमानदारी से मेहनत का खेल है, कोई मैजिक नहीं होता है, इसमें कोई मैजिक नहीं होता है। इनके साथ भी वैसा हुआ होगा जो आपके साथ हो रहा होगा कि कभी टेस्ट में नंबर आपके मन मुताबिक नहीं आ रहे होंगे तो मन छोटा भी होता है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम जैसा तो है नहीं कि सैंपल पेपर में से देखा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा, वैसा तो है नहीं। लेकिन ये भी जानना है कि मन लगातार उदास क्यों वर्षों तक रह रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके कुछ ना कुछ मेहनत में कमी है, क्योंकि ये वहां तक पहुंचे तो अपने कर्मों को में एक प्लान के साथ ईमानदारी वैसा था कि धीरे 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 इनके प्रोग्रेस का ग्राफ एक्सपोनेंशियल होते गया, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये आपको जानना जरूरी है। छोटे उम्र में मन में बहुत सारे विचार चलते हैं और एक विचार हमेशा ये जरूर रहता है कि जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वो क्या होता है कि एक उम्र के पड़ाव के बाद ही ये समझ में आता है कि जो इतना समय, उम्र और बुद्धि जो माता पिता के पास है, जो अनुभव, वो शायद आपके पास ही छोटे उम्र में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका लगातार कम नंबर आएगा तो बहुत सारे बहाने निकलेंगे। लेकिन कभी कभी इतना ना लेट हो जाए, इतना लेट ना हो जाए कि जब आपको समझ में आए तब पता चले कि चांसेस खत्म हो गया परीक्षा देने का। फिर ठीक है, इस एग्जाम के लिए नहीं, आगे भी जब किसी दूसरे एग्जाम के लिए भी आप तैयारी कीजिएगा तो विकल्प वही आएगा कि ईमानदारी से मेहनत करना। ईमानदारी शब्द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मेहनत करने वाले भी बहुत बच्चे असफल होते हैं। ईमानदारी से, ये लोग भी अपने अनुभव शेयर करेंगे। जो भी चैप्टर पढ़ो पहला ही बार में इंड हो जाना चाहिए। इंड का मतलब है कि उसको इतनी गहराई से समझने का प्रयास कीजिए, टीचर के क्लास में बातों को सुनिए और ये समझिए कि JEE एडवांस एग्जाम होता क्या है। क्वेश्चन को जितना मैक्सिमम समय दे सकते हैं, जब उससे रिलेटेड थियरी और क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है तो उससे के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बनाने का प्रयास करें। लगातार आपके निगेटिव हो रहे हैं, ट्रू से अधिक फॉल्स होते जा रहे हैं, और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि कभी मैजिक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि कमियों को खोजिएगा तभी तो हल निकलेगा। वो कमियां और बढ़ते जा रहे हैं और आप अब मैजिक खोज रहे हैं, कोई जादू खोज रहे हैं कि रिजल्ट हो जाएगा। हो जाएगा कैसे हो जाएगा? होने के पीछे आपके आज से कल बेहतर तो होने चाहिए ना। 10 दिन के बाद बेहतर हो, 1 महीना के बाद बेहतर हो। तो जीवन में जो इस पूरे लाइन की बात मैं बोल रहा हूं, अपनी आलोचना खुद से भी जीवन में करनी चाहिए। और इंसान को अपनी आलोचना ना कोई टीचर करे, ना कोई दोस्त करे, खुद से आपकी कमियां आपको पता चलने लगा और आपको उस अपनी आलोचना करने लगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको ये समझ में आ गया कि ये काम
या ये मेहनत सही दिशा में है या गलत दिशा में है, ये खुद पकड़ने लगिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप ही उसका हल निकाल पाए। बस शिक्षक, आपके जो भी सीनियर हों, वो एक माध्यम जरूर हो सकते हैं आपकी सफलता के, लेकिन इसका मैक्सिमम जो पार्ट है कि आप ही को उसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो सैल्यूट है बच्चों कि आप लोगों ने ये खुशियां दी हैं। प्यारे बच्चों, जूनियर इनके आप लोग कितने खुश हैं? जोर से बोलिए, कितने खुश हैं? आप लोगों को भी भैया जैसा बनना है? आप भी चाहते हैं कि आपके भी मम्मी पापा आए और उनके लिए भी इस टाइप के, इस पल की खुशियां मिले। पल का मतलब क्या बोले? इस रिजल्ट के साथ ये मिले। तो ये खुशियां किसने दिया? इन बच्चों ने। किसने दिया? तो इसका मतलब है कि ये पूरा डिपेंड है, आपके हाथ में है। ये तो आपके हाथ में है। तो जब आप ही के हाथ में है तो इसका मतलब है कि ये कैसे आपके मेहनत में कमी हो सकता है या कुछ दोस्तों के लिए बेहतर भी हो सकता है। तो जल्दी एक रास्ता तलाशिए। आप लोग अभिभावक लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि इस रिजल्ट में बच्चे के साथ अभिभावकों का भी सपोर्ट रहा है। क्योंकि सभी अभिभावक को ये पसंद नहीं होते हैं आज की आधुनिक जो व्यवस्थाएं हैं कि हमारे बच्चे को क्यों डांटा जाएगा, क्यों बोला जाएगा। तो इनके माता पिता को सैल्यूट है और इन बच्चों को भी कि इनको ऐसा लगा कि सर बोल रहे हैं, डांट रहे हैं तो शायद कुछ बेहतर के लिए, और आज वो दिन वो पल आए। सबसे पहले तो सभी बच्चों को धन्यवाद, साथ ही हमारे प्रतिष्ठित सर को भी धन्यवाद। बच्चों, अभी सर कितने बार, 2-3 बार बोल चुके हैं एक चीज, ईमानदारी से परिश्रम करना। ये शब्द कितने 2 बार यूज कर चुके हैं। यही चीज है, ईमानदारी से परिश्रम करना। लेबर इज नेवर गो। अगर आपका परिश्रम है तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये भी मेरा भी दावा है। ट्राई एंड ट्राई अगेन देन बिलीव इज योर गोल। परिश्रम से ही सब कुछ होता है। अगर सर आपको मुर्गा बनाते हैं, मारते हैं, तो उसको आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेना चाहिए। मन में कोई द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए। सर अगर मुर्गा बनाते, वो आशीर्वाद है। आपके सामने ही मेरे ही बच्चे आज बम्बई पहुंच रहे हैं, आप लोग के सामने कहें कि हम 50 बार मुर्गा बने। देखिए, अगर 50 बार मुर्गा बनकर कोई बम्बई जैसा ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान में पहुंच जाता है तो कम बात नहीं है। माता पिता के सौभाग्य है, गौरव है, गुरु का आशीर्वाद है। साथ ही आप लोगों को तो इतने अच्छे गुरु मिले हैं, इसके लिए आप लोग मेरे तरफ से एक बार सर के लिए ताली बजाइए। गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करने से चूकना नहीं चाहिए। परिश्रम कीजिए, जो मार्ग देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसको ग्रहण कीजिए, उनको उसके अनुसार फॉलो कीजिए, उनके अनुसार मेहनत कीजिए, जरूर आप पहुंचेगा। सर एक तरीके से क्या हम बोले, इनका वर्णन हमारे पास है ही नहीं, लेकिन जो है सर जो कहते हैं, आप लोग इनके छत्र छाया में आए हैं, इनके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं, इनके मार्गदर्शन ले रहे हैं। बस यही चाहता हूं, आप लोग बच्चों इनके मार्गदर्शन में दिन रात मेहनत कीजिए और जो ये बोलते हैं उनको फॉलो कीजिए। सभी बच्चों से यही निवेदन है कि खूब मेहनत कीजिए, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाइए और आगे बढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। सर अगर डांटे भी तो बुरा मत मानिए, सोचिए कि सर अच्छे भविष्य और आगे बढ़ने के लिए आपको डांट रहे हैं। और माता पिता का नाम रोशन कीजिए, बस। जैसा कि पापा बताए, अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार होना चाहिए और
हमेशा अपने गलतियों से सीखना चाहिए। और जैसे टेस्ट वगैरह होता है, उसमें जो भी गलतियाँ होता है ना तुम लोग का, उसको रेक्टिफाई करना सीखो। उससे सीखो क्या गलती हो रहा है, और गलती से सीखेगा ना तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। यही मेरा बस है। बच्चा सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग समय का व्यर्थ नहीं कीजिए। 24 घंटा में 4 घंटा 5 घंटा आप पूरा नींद लीजिए, सही भोजन लीजिए और पढ़ाई कीजिए। सब पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़िए। सेल्फ स्टडी इस रिजल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक माध्यम है, अब उसमें माध्यम क्या है कि कौन कितना अपने बच्चे के प्रति ईमानदार माध्यम है। मतलब उसके बारे में क्लास छुट्टी होने के बाद भी अपने रूम पर भी उसके बारे में सोचते हैं और चिंतित हैं कि नहीं। तो जब चिंतित है इसका मतलब है कि ईमानदार सोच है।